मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है आपका ज्ञानपिता आशीष में। आज हम बात करेंगे थोड़ा इतिहास पे। कल मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे बहुत एक अच्छा दिलचस्प टॉपिक दिखा और मुझे लगा कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिला की। मध्य प्रदेश में खंडवा जिला में एक ग्राम है जिसको हरसूद टाउन बोलते हैं। हरसूद टाउन जो है वो इसलिए फेमस हो गया क्योंकि हरसूद टाउन के आसपास जो गांव थे उनको डुबा दिया गया और उनका विस्थापन कर दिया गया। ये समझिए उनका पलायन करवा दिया गया। ये देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी घटना थी। 1984 में इंदिरा गांधी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम दिया इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है वो 653 मीटर लंबा है और ये हरसूद टाउन पे स्थित है। इंदिरा गांधी ने 1984 में इस बांध का शिलान्यास किया और शिलान्यास करने के लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी। इतनी ज़मीन चाहिए थी कि वहाँ पे उससे बिजली बन सके, सिंचाई के भी साधन हो सकें और मछली पालन भी हो सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि वहाँ पे आसपास जितने भी ग्राम थे, जितने भी गांव थे, उन सबको सरकार ने खाली करने के लिए बोल दिया और मुआवजा दे दिया कि हम इतना मुआवजा देंगे। लेकिन बात यहाँ तक नहीं होती है कि सरकार ने क्या किया कि हाँ भाई टाउन है, हम उसको ले लेंगे और अपना यहाँ बांध बना लेंगे। बात ये थी कि वो टाउन बहुत ही ज़्यादा विकसित थे। उस टाइम में वो टाउन विकसित थे और टाउन के साथ साथ जो वहाँ पे गांव जुड़े हुए थे वो उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस परियोजना के लिए 250 से भी ज़्यादा गांव को खाली करवा लिया गया। हरसूद जो टाउन था उसको भी खाली करवा लिया गया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इंदिरा सागर बांध बनाया जा सके। इंदिरा सागर बांध बनाने से क्या होता कि वहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली बनाई जा सके। इंदिरा सागर जो बांध है वहाँ पे जो बिजली का जो उत्पाद होगा वहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली की उत्पाद ही होगी, लेकिन और ऑफिशियल जो हमको प्राप्त होगी वो सिर्फ 212 वाट ही होगी। सॉरी, 212 मेगावाट ही होगी। मतलब कि 212 मेगावाट बिजली बनाने के लिए हमने कम से कम 90,000 हेक्टेयर ज़मीन डुबो दी, वहाँ पे पानी भर गया। अब 90,000 हेक्टेयर जो हमने जो ज़मीन डुबो दी है, इससे होगा क्या कि इससे हम सिर्फ 1,23,000 हेक्टेयर ज़मीन ही सींची जाएगी। अब 1,23,000 ज़मीन हेक्टेयर सींचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 90,000 हेक्टेयर ज़मीन को डुबो दिया। 50,000 हेक्टेयर सॉरी 30,000 हेक्टेयर ज़मीन जो वो दलदली हो जाएगी। मतलब 30 से 50,000 हेक्टेयर ज़मीन वहाँ पे दलदल हो जाएगा, जो किसी काम की नहीं है। और जो 90,000 हेक्टेयर ज़मीन जो डुबो दी गई है, इसमें 1,23,000 हेक्टेयर ज़मीन जो सींची जाएगी, इसका 30% हिस्सा तो पहले से ही सिंचित योग था, सिंचाई के साधन थे, सींचा जा रहा था। हरसूद टाउन जो है वो इतिहास में उसका नाम रहा है। ये कस्बा 7 साल, लगभग 700 साल पुराना है और हर्षवर्धन की नगरी रही है, राजा हर्षवर्धन की नगरी भी रही है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इंदिरा सागर बांध बनाने के लिए उसमें नर्मदा नदी में नर्मदा नदी का एक डैम बना दिया गया और जो डैम जब बना तो उसमें जो है 250 से भी ऊपर गांव डूब गए। डूबने के बाद उसमें उनका विस्थापन कराया गया, प्रतिष्ठान उनको कर दिया था। एक जगह से दूसरी जगह को उनको विस्थापित किया गया, एक पलायन करवा दिया गया। और जो पलायन करवाया गया, आप समझिए, प्रत्येक गांव को 4,60,00,000 रुपए
प्रत्येक गांव को 4 करोड़ 60 लाख रुपए ही दिए गए। अच्छा, ये गांव की जो पूरा गांव की जो उसमें ज़मीन जो है उसका पूरा जो उन्होंने जो आकलन किया 4 करोड़ 60 लाख रुपए ही थे। ये प्रोजेक्ट जो था 1160 करोड़ का जारी किया गया। समझिए कि ग्राम वासियों को कितना पैसा मिला होगा उस समय। उसके बाद जहाँ पलायन किया गया, वो पलायन उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छी सुविधा देंगे, लाइट देंगे उसमें, और बिजनेस के साधन होंगे, व्यापार अच्छा कराएंगे और करने की भी व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस मौजूदा सरकार के सिर्फ वादे हुए और उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो पलायन किए, समझिए एक तरीके से एक अनुमान लगा लीजिए, अगर 4000 परिवार वहाँ पलायन किए हैं तो 1000 परिवार ही वहाँ पे रहा और 3000 परिवार भारत के किसी न किसी कोने में जाके बस गए। वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई उनको, जैसे भी कैसे वो काट रहे हैं। अगर मिडिल क्लास जिनके पास पैसा था उन्होंने सर्वाइव तो कर लिया। अब समझिए जिनके पास पैसा नहीं था, जो बेचारे गरीब थे, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया होगा। वो तो इधर उधर बेचारे, उनको सुविधाएं भी नहीं मिली और जो कुछ था। लेकिन सबसे रोचक बात यह है, जहाँ पे हर चीज़ का मुआवजा दिया गया, वहाँ पे एक भगवान शंकर का मंदिर था जिसको मुआवजा नहीं मिला। और मुआवजा जब उसको मिला नहीं तो वो तोड़ा नहीं गया, ना उसका विस्थापित हुआ, ना उधर, वो वैसे कि वैसा वहाँ पे आज भी है। उसका गुम्बद दिखता है, 8 से 9 महीने तक वो मंदिर डूबा रहता है, लेकिन उसका गुम्बद दिखता रहता है और फिर उसके बाद वो दिखता है। तो इंदिरा सागर बांध बनाने के लिए 250 गाँव को डुबो दिया गया। अब समझिए कि 250 गांव की कल्पना कीजिए कि लोग कितने परेशान हुए होंगे। ये प्रोजेक्ट जो है कितनी परेशानी से बीता होगा। और प्रोजेक्ट बनने के बाद उसमें सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली बन रही हो, जो काम में सिर्फ 2212 मेगावाट बिजली आ रही हो। और जो सिंचाई का है, जो 30% पहले से 70% को सींचने के लिए आपने उसमें 90,000 हेक्टेयर ज़मीन डुबो दी। ये मेरा विचार है, ये परियोजना को कहीं अलग किया जा सकता था, जहाँ जगह होती वहाँ भी डाला सकता था। लेकिन जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। आज जो है इंदिरा सागर बांध जो है अच्छा व्यापार भी कर रहा है, बिजली उत्पाद कर रहा है, मछली पालन का बहुत बड़ा वो साधन है। और उसको जब विशेष कार्यक्रम में उसको इस तरह सजाया जाता है कि वो तिरंगा के रूप में उसका दिखता है, इस तरह के उसको डेकोरेट करते हैं। ये एक रोचक जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदान की कि हरसूद टाउन जो है किस तरह से डुबो दिया गया, किस लिए डुबो दिया गया, और वहाँ पे बहुत से लोग पलायन कर गए। क्या उनके साथ हुआ ये तो अब मौजूदा वही लोग जान रहे हो, इन्होंने कितनी तकलीफ सोई। हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं, वाक़ बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे वो लोग सर्वाइव किए होंगे, कैसे बच्चों को लेके गए होंगे। आज एक फैमिली पलायन करती, किराए का कमरा खाली करने के लिए हालात ख़राब हो जाते हैं। उन्होंने तो अपने घर तोड़े, ईंटें ले गए, सामान ले गए, और उनको जो जो रुपया मिला उसमें नामात्र मिला। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। और ये समझिए, ये इंदिरा सागर बांध से जो लोग पलायन हुए हैं, जो लोग प्रस्थापित किए गए हैं, विस्थापित किए गए हैं, विस्थापित करना मतलब कि जो पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले गए जा के हैं, तो ये एशिया का सबसे बड़ा विस्थापित है। मतलब कि एशिया में इतना बड़ा कभी भी प्रतिस्थापित लोग नहीं किए गए। फिर सब कुछ होने के बाद, सब कुछ नगरी गांव डुबोने के बाद फाइनली पूर्णतः ये 2003 में चालू हो गया है और आज इसमें पानी रहता है और इससे भारत सरकार को लाभ भी हो रहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको कृपया शेयर करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।